get tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी इनकी, भोगते बड़ा भारी है, फीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरे बाप कमाता सिक्के, मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। Let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोर, तेरे हाथ में ही सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall redeem खूब निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। जोर लगा तो जोर लगा, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा। कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है, करने का अभी मौका तेरे पास में है, करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या Let's crack it, जोर दे तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा। हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और जितने भी लोग यहाँ पर मेरे साथ में जुड़ चुके हैं सभी को नमस्ते। रात के 9 बज चुके हैं, सभी को इंतजार है इस क्लास का। और सब ने कहा था कि अरुण सर ने तो कहा है कि 2 दिन की छुट्टी और 12 तारीख को वो क्लास जरूर लेंगे। तो साथियों 2 दिन पहले तो मैं कुंभ स्नान में गया हुआ था, हरिद्वार दर्शन किए, देख के काफी अच्छा लगा। जो जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं मेरे साथ में, सबके लिए मैं कहूँगा कि 2021 में आप सिलेक्शन लो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है इस बार कि सारे बच्चे सिलेक्शन लें। और ये बात हर कोई सोच रहा है कि भैया इस साल तो सिलेक्शन लेना ही लेना है, लेकिन वो कहते हैं ना कि सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, चलना भी जरूरी होता है मंजिल के लिए। तो साथियों चलिए चलते हैं, अपनी मंजिल को पार करते हैं। और आज उस मंजिल को पार करने में जो तीसरा सेशन है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों हो चुके हैं, तीसरा पार्ट की आज शुरुआत करेंगे। और आज ऐसे सवाल होंगे जो सोचने पे मजबूर करेंगे और कहीं ना कहीं आपकी स्किल्स का भी टेस्ट होगा कि आपने कितना नंबरों के साथ में खेला है, कितना नंबरों के साथ में समझा है। कुछ प्लान मैंने शनिवार के लिए भी किए आप लोगों के लिए, है ना, कुछ प्लान मैंने शनिवार के लिए भी किए। कल सैटरडे है, कुछ स्पेशल क्लासेस मैं अनाउंसमेंट करूंगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि सोचने से कुछ नहीं होता है ना, सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर। हर आदमी दिन रात यही सोचता रहता है, कुछ मिले कुछ मिले कुछ मिले। और
जो मिलना होता है वो भी ये सोच रहा होता है ये कुछ करे, ये कुछ करे, ये कुछ करे। आप कुछ करोगे नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। और कहते हैं कि वो मैं लाइन हमेशा बोलता हूं जो मेरे सेशन में आते हैं कि ख्वाहिशें बड़ी बेवफा होती हैं साहिब। जो ये ख्वाहिशें हम लोग रखते हैं ना कि ये मिल जाए वो मिल जाए, तो ये ख्वाहिशें बड़ी बेवफा होती हैं साहिब, मिलते ही बदल जाती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज सपना बैंक एग्जाम निकालने का, जिस दिन मिल जाएगा उस दिन कुछ और सपना। आज तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में क्या लेकर आया हूं? तीसरे पार्ट में 6 सवाल तो सिंप्लीफिकेशंस के रखे। आज ज्यादा मैंने जोर दिया है अर्थमेटिक और इस पे। आज ज्यादा जोर अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने आज अर्थमेटिक पर दिया है, क्योंकि अर्थमेटिक के सवाल बहुत परेशान करते हैं। तो अर्थमेटिक को स्पेशली आज फोकस किया गया है। प्लस सिंप्लीफिकेशन के वो सवाल हैं जो सोचने पे मजबूर करेंगे, सोचने पे मजबूर, है ना, सोचने पे मजबूर करेंगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन आपको बताएगा कि पीओ लेवल के सवाल कैसे आते हैं, कि एग्जाम में अगर पीओ लेवल का होगा तो अप्रोक्सीमेशन कैसा आएगा। और 4 क्वेश्चन है मिसिंग सीरीज, जो आपके लॉजिक के ऊपर होगा कि आपको लॉजिक्स कितना आता है, लॉजिक कितना आता है। ठीक है, और अगेन ये है पूरे एग्जाम की जान, एग्जाम की शान अर्थमेटिक। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। तकरीबन 1100 लोग आ चुके हैं, लेकिन एक गलत बात है, शेयर नहीं करते हो तुम लोग, बस यही बहुत दुख की बात है। केवल 1100 लोग, क्यों भाई केवल 1100 लोग? बताओ यार, मैं सेशन ऑफ कर दूंगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा करो। अपने सारे लोग एक बार फेसबुक पे शेयर करो। आप देख सकते हो 900 से ज्यादा लाइक्स हैं। जब ये सेशन शुरू होने वाला था तभी 550-600 लाइक हो गए थे। इतने कम कहां रह गए आज? चलो स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशंस का, बड़ा ही रोचक और बहुत बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। लेट्स सी आपकी अप्रोच को मुझे देखना है। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। थोड़ा स्क्रीन वगैरह आप चेक कर लीजिएगा, सब सही आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। और ये टाइमर भी मैंने इसलिए लगा दिया ताकि टाइमर में भी आपको पता चलता रहे कि कुछ गलती वलती ना हो। चलो एक बोलता है कि पीडीएफ नहीं मिलता। चलो आज अब से मैं क्या करूंगा ना, पीडीएफ को पिन कर दिया करूंगा। ठीक है, जिनको लगता है कि पीडीएफ नहीं मिलता है तो पीडीएफ में पिन कर दिया करूंगा। अभी सवाल को देखो, मुझे जवाब चाहिए। पहला ही सवाल मैंने क्या कहा, सोचने पे मजबूर कर देगा ये सवाल। सो गाइज लेट्स सी, ये क्या मैं सच कह रहा था या आप वाकई में इस सवाल को बहुत जल्दी उड़ा देंगे? बनाओ बनाओ, जल्दबाजी नहीं करना। ठीक है, आराम से देखो, पूरी रात हमारी है आज। और ये जो व्हाट्सएप में आपके व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं ना, ये इनको साइलेंट कर लो। सब लोग फोकस करो सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई में, है ना। देखिए बहुत सारे लोग ई आंसर कर रहे हैं तो क्या सच में ई आंसर है? हर कोई ई आंसर कर रहा है, तो क्या सच में ई आंसर है? माफ कीजिएगा, थोड़ा चेंज कर लेता हूं। देखो यहां पे 2 तरह के सवाल हैं, ये बीच में माइनस है, ये मल्टीप्लाई है। तो 2 क्वेश्चंस हम यहां से फ्रेम करेंगे कि अगर मल्टीप्लाई होता तो आंसर क्या होता और माइनस होता तो आंसर क्या होता। पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो इस तरह के सवाल करने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, पहले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। मेरा पढ़ाने का जो तरीका वो ये है कि अगर मैं कोई सवाल दूंगा तो उसके बेस पे कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाऊंगा, जिससे अगर वो सवाल कभी भविष्य में आपको मिले तो आप उस कॉन्सेप्ट के दम पे उस सवाल को लगा सकें। इस सवाल में जो नेगेटिव है इसको पहले पॉजिटिव करते हैं। हमारा काम सबको जो नेगेटिव उनको पॉजिटिव करना है। तो एक प्रॉपर्टी है कि a की पावर अगर -m कहीं पर लिखिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है कि a की पावर अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर देना है, या किसी पॉजिटिव को नेगेटिव करना है तो उसका रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल करने से चीजें आपस में उनके जो पावर जो साइन होते हैं वो बदल जाते हैं। ये बात आपको मैंने क्या कही समझाई। मैंने कहा लेट से a की पावर -2 या मैंने कहा 2 की पावर -3 है। इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 की पावर 3। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैंने कहा कहीं पे लिखा है 4/3 की पावर -2। तो गाइज आप इसे पॉजिटिव कैसे बनाओगे बताओ। मैंने कहा इसको पॉजिटिव बनाया तो रेसिप्रोकल कर दिया। इसका रेसिप्रोकल, पावर का कभी रेसिप्रोकल नहीं होता है, जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल होता है। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको पॉजिटिव बनाऊंगा तो 1/2
4/3 की पावर ऐसे हो जाएगा एवरीवन, यही तो हुआ, हाँ या ना बोलो। अब अगर मैं इसको और ओपन करने की कोशिश करूं तो ये दिखाई दे रहा है 4/3 इंटू 4/3, यही तो मतलब हो, और ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा, सो इट विल बिकम 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, जिसको मैं फर्दर लिख सकता हूं 3/4 का होल स्क्वायर। तो इतनी सारी कहानी मुझे अब आपको एक्स्ट्रा नहीं समझानी है, मुझे आपको सीधे सीधे ये बतानी है कि एग्जाम में अगर ये चीज नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करना है, तो अंदर वाले को उलट दो, अंदर वाला जो नंबर है 4/3 इसको 3/4 पॉजिटिव। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जैसे मैंने कहा सपोज करो 3/4 की पावर है -3/4, तो बच्चे आप क्या लिखोगे, उल्टा इसको कर दोगे कि 4/3 की पावर 3/4। पावर सेम रहेंगी, बस पॉजिटिव में कन्वर्जन अगर होगा तो अंदर चीजें बदल जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट जिसके बेस पे ये सवाल पूछा गया है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब सवाल पे आते हैं, जो सवाल मैंने आपसे पूछा इसी कॉन्सेप्ट को लेकर इसको क्या करेंगे, 1/0.04 इसकी पावर 1.5 को लिख सकते हैं 3/2। मैंने पावर पॉजिटिव करी है, इनटू मैंने कहा ये हो जाएगा 125 है, अब ये नेगेटिव है तो अपॉन में आ जाएगा 1/0.125, पावर पॉजिटिव हो गई 4/3, माइनस है, ये माइनस रख रहा हूं 1/, अगर मैं इसको पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं, दोनों कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, मल्टीप्लाई भी, हमें फर्क नहीं पड़ना, हमें क्वेश्चन से मतलब, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो ऊपर चला जाएगा, ये 1 to 1 हो जाएगा केवल, इसकी पावर 1/2। एक बार हाँ या ना बोलो साथियों, अगर माइनस है तो माइनस करके भी मेरा आंसर आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से आंसर निकालूंगा। नाउ गाइस लिसन टू मी केयरफुली। अब ये 0.04 ऊपर चला जाएगा, 100 हो जाएगा, ये केवल 4 हो जाएगा, मतलब ये 10/2 का स्क्वायर है, 10/2 का ये क्या है, होल स्क्वायर है, बाहर चल रहा है 3/2, आ रहा है समझ में, पॉइंट हटेगा, 3 0 ऊपर आ जाएंगी, 10/5 का क्यूब है, 10/5 का क्यूब है, और बाहर चल रहा है 4/3। अगर ये मल्टीप्लाई रख रहा हूं फिलहाल तो 11 का स्क्वायर है, 11 मिल जाएगा, फाइन। अब देखो तो 2 से मैंने काटा, ये कट जाएगा पूरा, 2 से मैंने काटा, 5 का क्यूब 125, 5 से मैंने काटा 2, 3 कट गया, 4 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4, 16, ठीक है। और अगर यहां पर माइनस होता, सपोज कीजिए जो आपने आंसर लिया, मैं वही ले रहा हूं आपके हिसाब से, मैंने माइनस लिया, तो मैंने कहा ये माइनस अगर मैं करूंगा तो ये -11 होगा, तो 25 इंटू 16 मैंने बताया होगा, 4000 में से 11 गया तो कितना, सॉरी 4 से क्या करेंगे, 125 इंटू 16, इसको लिखेंगे 8 दूनी 16, मतलब 2000, तो 2000 में से 11 चला गया। अब कितने लोगों का आंसर गलत आया, ये देखो, मजा आया कि नहीं आया? आपकी तो सांसें पहले ही सवाल में अटक गई थी। जो ये ई वाले थे तो पता नहीं कहां चले गए। अब जो ये ई वाले हैं जो घर चले गए, जो मोबाइल में बैठे हैं, जो सोच रहे थे वो भाई इतना इजीली सॉल्व हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं तो भाई इतना इजीली कहां सॉल्व। अब इतने इस चीजों को अगर मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, अगर मुझे कॉन्सेप्ट मालूम है, मैं एग्जाम में इतने रायते नहीं फैलाऊंगा जितने मैंने फैलाए अभी। मैं एग्जाम में डायरेक्टली करने की कोशिश करूंगा, है ना। एग्जाम में मैं डायरेक्टली करूंगा, कैसे डायरेक्टली करूंगा, देखो कॉन्सेप्ट मुझे पता है, इसको पॉजिटिव करना है, इसको 3/2 लिखते हैं, तो मैंने कहा 0.04 है, मतलब 10/4 हुआ, और मैंने क्या कहा, सॉरी 100/4 हुआ, ये 100/4 हुआ, 4 से मैंने काटा 25, तो मैंने लिखा बेटा 5 की पावर 2, 3/2 डायरेक्टली। 125 है तो 125 किसका है, 5 का क्यूब है, तो मैंने लिखा 5, इसको लिखा अपॉन 1000, ठीक है। और 125 से कितनी बार गया, 8 बार चला गया, तो 8 मतलब 2 का क्यूब, तो 2 की पावर 3, 4/3। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 11 का स्क्वायर इंटू 1/2, क्योंकि 1 था। मैं एक स्टेप में आंसर कर लेता, देखो 2 से 2 कटा, 5 की पावर 3, 125, 3 से 3 कटा, 2 की पावर 4, 16, -11, 2000, -11, 1989। तो आज के बाद अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आएगा तो कर लोगे। 1400 लोग लाइव हैं, थम्स अप करो एवरीवन फास्ट। बेटा पावर कभी चेंज नहीं होती, याद रखो, हमेशा हमेशा पावर कभी चेंज नहीं होती, है ना। पावर अगर चेंज करोगे तो आप चेंज हो जाओगे। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है, लेट्स ट्राई। अब यहां पर कॉन्सेप्ट्स आपके कौन से इस्तेमाल होंगे
कि आपने कितने नंबरों के स्क्वायर रूट, कितने नंबरों के क्यूब रूट आपको निकालने आते हैं। चलिए अब देखो, प्रॉब्लम जो 50 सेकंड आपको लग रहे हैं वो पता है क्या लग रहे हैं आपको, प्रॉब्लम जो आ रही है वो आ रही है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में। सर मैं हमेशा बोलता हूं, बच्चा हर बार बोलता है सर मैं तो कर लूंगा। देखो बोलने में और करने में बहुत अंतर आ जाता है। अगर आप एग्जाम में सवाल को देख लो, आप कह रहे मैं कर लूंगा, भाई कैसे कर लोगे? वही चीज तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप कैसे कर लोगे। आप फील करो ना कि एग्जाम हो रहा है और आप कैसे करोगे। देखो आपने कहा 5 9 2 9, आपको चलो याद नहीं, तो आपको याद नहीं तो आपको ये पता होना चाहिए है किसका, आपको ये पता होना चाहिए इसका क्यूब। तो क्यूब रूट निकालने का मैंने वीडियो भी दिया है कि लास्ट में 3 है तो क्या आएगा 7, 3 नंबर काट दो 27 आ गया। लास्ट में 9 है, 3 और 7, 2 नंबर कट करें तो आपने कहा 7 7 जा 49 और 7 और 8 के बीच में 7 8 जा 56, बड़े वाला 77, तो ये 77 हो गया। मतलब जैसे मैं निकाल पा रहा हूं यही चीज मुझे आपको भी बतानी है। आप कैसे निकालोगे जब आप वीडियो देख के आओगे। तो 77 में से 27 गया तो आपने कहा भाई ऊपर तो 50 हो गया ना। 170 60 17 64 42 बहुत पुराना नंबर है ये। 484 22 और 17576 मैंने कहा था याद भी करके रखो 1 से 40 तक, पर वो कान में जू रेंगता ही नहीं है कभी। तो लास्ट में क्या कहा आपने, निकाल दिया 6 हो गया, 3 नंबर काट दिए तो आपने कहा कितना हो गया 26, तो ये प्लस का 26, तो ये 20 और 26 46 हो गया। एंड दिस इज x अपॉन 276 इंटू में 10 गुना, ये पॉइंट चला जाएगा ऊपर। 10 से मैंने काटा 5 और ये कितनी बार जा रहा है, पूरा पूरा 6 बार। कैसे पता चला? टेबल्स याद अगर हैं तो, नहीं याद है तो कोई इशू नहीं है। 6 चक्का 36, 24 और 3 27। अब 5 ये आया और ये 6 आया, तो 5 और 6 आपका उत्तर 30। आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेरे साथ, आपसे एक बार जानना चाहता हूं। यहाँ 1500 लोग लाइव हैं, ये 1500 लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? एसबीआई क्लर्क। और आप भी जानते हो लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क में 10 सवाल सिंप्लीफिकेशंस के थे, तो बच्चों ने उससे कहा सर बहुत लेंथी आए थे क्वेश्चन। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, अब तुम एक तरफ कह रहे हो कि सिंप्लीफिकेशन दो, एक तरफ तुम कह रहे हो कि लेंथी भी थे। मतलब लेंथी नहीं थे वो, दरअसल तुमको टाइम लग रहा था इसलिए लेंथी थे वो। और टाइम तुमको क्यों लग रहा था? क्योंकि जो बताया जा रहा है तुम उसको फॉलो नहीं करते हो। तो मैं आपसे कंपलसरी कह रहा हूं कि टेबल्स स्क्वायर कम से कम 40-50 तक याद करके चलो, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ेगी। तीसरा सवाल देखिए, अगेन उसी पे कॉन्सेप्ट पे आ गया है सवाल। चलो सारे एग्जाम ओरिएंटेड सवाल हैं, देखते हैं कौन करता है। हाँ कोई भी एसबीआई पीओ क्लर्क सब। और देखो नेक्स्ट ईयर तो बेटा सीईटी आ रहा है, फिर तो सब हौच पौच होने वाला है। इस साल नौकरी ले लो बस। लेट्स सी गाइस। एक बोल रहे हैं कि मैं याद करता हूं भूल जाता हूं कि। अच्छा तुम एक बात बताओ, अगर तुम याद करके भूल जाते हो, एक बच्चे ने मुझसे पूछा, मैंने उससे परसों कहा, बोला सर मैं जो याद करता हूं मैं भूल जाता हूं। तो अगर तुम्हें भूलने की इतनी अच्छी आदत है तो बाकी चीजें क्यों नहीं भूल जाते हो? अगर भूलने की इतनी अच्छी आदत है तो ये जो भूलने वाली बीमारी है सिर्फ पढ़ाई के साथ क्यों है? बाकी चीजों को तुम क्यों नहीं भूल जाते हो? मतलब बाकी चीजों में तुम कहते हो मैं सर भूल ही नहीं पा रहा हूं, और यहां जब पढ़ने की बात आती है बोलते हो सर मैं भूल जाता हूं। तो ये जो तुम्हारा मतलब अजीब सिस्टम है ये मुझे समझ नहीं आया। तो एक बार जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ऐसा क्यों होता है कि जो भूलने वाली चीज है उसे कहते हो सर भूला ही नहीं पा रहा हूं, और जो एग्जाम में याद करने वाली चीज है उसको कह रहे हो सर मैं भूल जा रहा हूं। अब 3 की पावर 4 36 का स्क्वायर, बॉड मास बहुत जरूरी है। तो बॉड मास कैसे करेंगे? देखो 3 की पावर 4 मतलब ये पता होना बहुत जरूरी है, 81 डिवाइड बाई 36 इंटू 36। 24 का क्यूब मतलब 24 को 3 बार लिखो, ठीक है।
और ये हो जाएगा साथियों एक्स क्यूब अपॉन में 2। अब इसको काटना है, बस काटो घोलो लगा लो, है ना। अब आपने क्या कहा, देखो ये 12 से 2 बार, 12 से 3 बार, 12 से फिर से 2 बार, 12 से फिर से 3 बार, ठीक है, 3 तिया 9 से पूरा 9 बार इंटू, और फिर से इस वाले 2 को भी यहां ले आओ साथ में, और ये 24 यहां ले आओ, और ये एक्स क्यूब चल रहा है। तो ये पूरा मैंने एक पेयरिंग कर ली कि 2 की पावर तो 3 बन रहा है और 24 का 9 गुना। अगर ये नहीं पता हो तो आज याद कर लो, पहाड़ा का टेबल का याद किया कि 24 9 216, 216, और इसको मैं लिख सकता हूं 2 देगा, तो इससे 2 निकलेगा, इससे 6, तो इससे 2 निकलेगा, इससे 6 निकलेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 12। अगर आप ऐसी अप्रोच रखने लगे तो आपका सिलेक्शन तय है इस साल, और नहीं रखने लगे तो फिर वही वाली बात है, सर मैं तो भूल जाता हूं। अब जैसे देखो यहाँ पे एक बच्चा, उसका नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसने अपना नाम लिखा है लॉर्ड हांगकांग, मतलब वो जो आई डोंट नो, पता नहीं ऐसे नाम तुम्हें कहाँ से आते हैं। कि याददाश्त भी क्या अजीब चीज है ना, जिस चीज को भूलना चाहे वो भूलती नहीं, और किसी को याद करना चाहे वो याद नहीं आती। तो मेरे भाई तुम इतनी अच्छी शेरो शायरी अगर कर लेते हो तो इतने अच्छे कुछ शायरी वायरी कुछ एग्जाम इसकी भी बना लोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो लॉर्ड हांगकांग जो भी है, ये नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना एक्चुअल नाम लिखो, अच्छा लगेगा। अगला सवाल, चलो बनाओ, देखते हैं कौन बनाता है। थोड़ा ट्रिकी है लेकिन बहुत मस्त क्वेश्चन है। मैंने कहा ना भले सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन ये मत सोचो कि मुझे सब आता है। ये किंग कॉन्ग का भाई होगा पक्का, लॉर्ड हांगकांग ना। चलो एनीवन, ये क्या चल रहा है, मतलब क्या चल रहा है, 14 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क 7 स्क्वायर। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने शायद पढ़ाया भी था आपको। अच्छा देखो, लॉर्ड हांगकांग बोल रहा है सर मैं प्लस में भी हूं, तो बेटा तुम भले प्लस में भी हो, लेकिन यहाँ पे तुम आगे तुम माइनस नहीं हो जाओगे, तुम प्लस में और प्लस ऐड कर दोगे। लेकिन पढ़ो, है ना, बस मैं कहूंगा पढ़ो। देखो मेरा एक अभी बहुत सारे बच्चों का इस बार सिलेक्शन हुआ, मेरे पास बहुत सारी सक्सेस वीडियो आए दिन आ रही थी। अभी मैं कल 2 दिन के लिए बाहर गया हुआ था, तो सिलेक्शन हुआ आरआरबी पीओ में बहुत लोगों का, तो मेरे को टाइम भी नहीं मिल पाया देखने का। व्हाट्सअप आ रहे जा रहे थे कि सर अब मेरा सिलेक्शन हो गया, थैंक यू एंड ऑल दिस थिंग। तो मैंने यही देख के कहा कि देखो कितना अच्छा होता है जब आदमी का सिलेक्शन होता है। एक बच्चा था, उसका मैसेज आया मेरे पास, आपको दिखाऊंगा, बोला सर मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, मैं बता नहीं सकता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मत बताओ, लेकिन मुझे पता है कि तुम कितना खुश हो। कह रहा सर मैं बहुत समय से चाह रहा था कि मेरा कोई सिलेक्शन हो, लेकिन हो ही नहीं रहा था। कभी कभी तो मुझे लगता था कि कहीं मैं शायद इस नौकरी के लिए बना ही नहीं हूं। तो मतलब अच्छा लगता है सुन के कि यार क्या लेवल रहा होगा उस बंदे का जब वो इतना नेगेटिव हो गया होगा, और उसने कैसे अपने आप को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया और नौकरी निकाल दी। ये आपको सीखना चाहिए। आओ, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो हमेशा ए प्लस बी और ए माइनस बी के ऊपर होता है। ये मैंने आपको बताया भी होगा कई बार, है ना, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चंस बने जाते हैं। देखिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ देंगे 14 और 8 22, और एक बार माइनस कर देंगे, 14 में से 8 गया 6, और डिवाइड में चल रहा है x, फिर ये इनटू है, मतलब क्वेश्चन मार्क जो भी है, a प्लस बी, 7 और 4 11, और एक बार माइनस, 7 में से 4 गया 3, और इधर चल रहा है फिर से आपका x इनटू में 400। एक बार हाँ या ना बताओ, पहला स्टेप तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। इट्स नॉट अ बिग डील की मतलब ये समझ नहीं आया होगा। एक बार कमेंट कर दें सब लोग। अब इसे काटना शुरू करते हैं। देखो बहुत सिंपल था। तो 2 से मैंने 2 से काट लिया, 2 2 जा 4, और 2 से मैंने काट लिया 11, फिर 2 से मैंने काट लिया, मतलब ये 100 कर दिया मैंने बेसिकली, और 2 से मैंने इसको काट दिया। तो अब देखो 11 इंटू 3, 11 इंटू 3, है ना, 11 इंटू 3, 11 इंटू 3, और ये इधर चला जाएगा 11 इंटू 3, मल्टीप्लाई मत करो, और नीचे आ जाएगा 100, और इधर चले जाएगा एक्स स्क्वायर। तो साथियों एक बात बताओ, ये क्या चीज दिखाई दे रही है आपको कि 11 इंटू 3, 11 इंटू 3 से 11 इंटू 3 33 बार मिल जाएगा आपको, और ये 100 का मिलेगा 10, तो आपका उत्तर हो जाएगा 3.3। कैसा लगा आपको सवाल? पे देखिए, मैंने कहा था ना आज के सवाल ऐसे जो सोचने पे मजबूर करेंगे। तो आपको इसकी मल्टीप्लाई नहीं करनी कि 33 इंटू 33 1089 एंड देन डिवाइड कर रहे हो, वो फिर स्क्वायर रूट कर रहे हो, तो बहुत टाइम टेकिंग है, मत कीजिएगा। आप हमेशा याद रखो कि जब भी कोई स्क्वायर बन रहा है ना,
तो कुछ ऐसा बनाओ कि पेयर पूरा का पूरा खींच लो। ये सबसे सही तरीका माना जाता है सवालों को जल्दी करने का। सर पक्का नेक्स्ट ईयर? बेटा देखो फिर वही बात है, अगले साल। मैं आपको एक बात हमेशा बोलता हूँ, परसों भी सुनाई थी वो लाइन कि जिसने बोला कल दिन गया टल, है ना। मैं बोलता हूँ अक्सर, फिर बोल रहा हूँ कि जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, जिसने बोला आज उसी ने किया राज। तो कल परसों का चक्कर छोड़ दो मेरे भाई, आ जाओ अगला सवाल। देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत ही जबरदस्त। मैंने कहा था ना सोचने पे मजबूर करेगा। देखिए चलो, बहुत प्यारा सवाल। मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा मैं शुरू कहां से करूं, खत्म कहां से करूं। अब ये सवाल एग्जामिनर कहां से दे रहा है, कौन बना रहा है ऐसे सवालों को। मैंने आपसे ये देखो, मेरे सेशन में आपको आने का जो सबसे बड़ा फायदा मिलेगा वो है क्वालिटी और इनोवेटिव कंटेंट। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप देख रहे हो ये सवाल सिंप्लीफिकेशन से, लेकिन आप इसका इनोवेशन देखना आप मेरी, किसमें मैंने बहुत लेंथी नहीं किया। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन रख देते हैं लेकिन उसमें फिर मतलब अजीब अजीब तरह के क्वेश्चंस, 5 ये वो कर लो वो कर लो। ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इसमें आपको देखने में टफ लग रहा है लेकिन जब आप करोगे मेरे साथ तो आपको मजा आएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। आयुष अग्रवाल बता तो रहा हूं, घर गया हुआ था मेरे भाई, इसलिए मॉर्निंग वाले सेशन हो नहीं पाए मेरे। अब देखो समझ नहीं आ रहा होगा करना क्या है, और बहुत सारे लोग इसको करने में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। सर कैसे करें, क्या करें, ये कैसी मुश्किल है ना, इस सवाल को कैसे किया जाए। मेरे भाई देखो बहुत सिंपल सवाल है, कंफ्यूजन ज्यादा नहीं करना है। 86 2 बार 86 है तो एक बार मैं कॉमन ले लेता हूं इस वाले से, तो इधर बचा 1 - 86, ठीक है, प्लस फिर से 86 आ रहा है इंटू, यहां पे मैंने क्या कहा 86, और ये 86 को इससे डिवाइड करूंगा, पॉइंट यहां 2 0, तो ये आ जाएगा बेटा 100, क्योंकि 86 कट जाएगा। अब आपने कहा ये कितना हो गया 186, और यहां से कितना हो गया 86, और ये -85, ठीक है, और ये प्लस अगेन 86 और ये 186। देख रहे हो कितना मजा आ रहा है सवाल करने में। अब आपने 86 फिर कॉमन ले लिया तो अब क्या बचा 185 -186 सॉरी -85, ये 186 बचा और इधर -85, तो क्या मिला 86 × 101। ये देखो लास्ट में ये चीज 86 का 100 गुना 86 का 1 गुना 86, ये रहा आंसर। कैसा लगा आपको ये सवाल? जो ऑप्शन नंबर ए कर रहे थे वो मैं कहूंगा भाई ए क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ए, समझो यार, है ना। 85 कहां से आया देखो, अगर मैं यहां से 86 को कॉमन लेता हूं, अगर मैं यहां से 86 को कॉमन लेता हूं तो यही तो बचेगा 1 - 86, तो ये एक गया तो माइनस का 85, ये हो गया 86, ये 86.86, पॉइंट हटेगा 2 0, ये पूरा कैंसिल, 100 बचा, ये 100 86 186, फिर 86 फिर कॉमन लिया 186 185 101। मजा आया कि नहीं आया? शायद दिमाग में एग्जाम में क्या होता है मैं आपको बताता हूं, जब एग्जाम हॉल में आप बैठते हो ना तो वहां पर लिटरली माइंड ऐसा पजल हो जाता है। कुछ ही बच्चे होते हैं जिनका दिमाग स्टेबल रहता है, कुछ बच्चों को लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो ये उनके साथ अक्सर ज्यादा होता है जो प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं या जिन्होंने इस तरह के सवालों को पहले कभी देखा ही नहीं है। देखो हमेशा याद रखना, कोई चीज अगर आप जीवन में एक बार कर लेते हो तो उसका इंपैक्ट आगे चल के जरूर दिखता है। सही है गलत है? अगर आपने साइकिल चलाना सीखा है तो थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी, जब आप बाइक चलाओगे आपको उसके बेसिक्स हेल्प करेंगे। तो अगर आप मेरे साथ सेशन रेगुलर 9 बजे देखोगे तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आ जाएगा, लेकिन इसके जैसा जो भी आएगा वहां पर आपका दिमाग आपको एक मैसेज देगा कि जब आपने ऐसा क्वेश्चन पहले कभी किया था तो आपने ऐसे किया था, अब आप वही तरीका लगाओ। ठीक है, चलिए एक और सवाल इस तरीके का ये आपको दे रहा हूं थोड़ा सा। अब देखो मतलब एग्जामिनर क्या नहीं कर सकता, उसके हाथ में पावर है, वो जयकांत सीख रहे हैं। तो एक सिंप्लीफिकेशन उसने आपको लॉजिकल दिया, अगला क्वेश्चन वो आपको लॉजिकल ना देके लेंथी भी दे सकता है कि 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है, आपको इसको सॉल्व करना है, दोनों को सॉल्व करके दोनों की वैल्यू निकालनी और ऑप्शंस चेक करने हैं। तो ये वाला सवाल मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं क्योंकि ये लेंथी सवाल है
और इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगानी है आपको कि इसमें कुछ बड़ा काम करना है, ये डूएबल है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए। लेट्स मूव टू सम अदर क्वेश्चन। अब चलते हैं अप्रोक्सीमेशन की तरफ। जो अप्रोक्सीमेशन का सवाल है, जो स्पेशली जैसा आपने कहा मैं एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहा हूं, तो एसबीआई पीओ 2021 अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेशन के 5 सवाल। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, ट्राई करेंगे। चलो, जो एसबीआई पीओ वाले हैं, अच्छा आज मैं देख रहा हूं बहुत कम बच्चे, तो लोगों ने लाइक नहीं किया हुआ वीडियो को। आधे से ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ होता है मैं आपको बताऊंगा कि गाइस आप कहाँ इसे मैं कहाँ कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। देखो कंफ्यूजन दाताओं में क्या होता है, पहली बात तो ये क्वेश्चन जो है ये अप्रोक्सीमेशन से लिया गया है, तो इसको सिंप्लीफिकेशन की तरह ट्रीट ना करें। बच्चों के साथ यही गलतियां होती हैं, वो क्या करते हैं सिंप्लीफिकेशन की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं, जिससे उनको प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। अब ये अप्रोक्सीमेशन है कि सर इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 7 टू द पावर 3 है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 7 टू द पावर 3 है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसको अप्रोक्सीमेटली 7 ही लिखा जाएगा, इसको अप्रोक्सीमेटली ये बाहर है 7 और ये 3 लिखा जाएगा। एक बार हाँ या ना बोलो। और ये अगेन 7 की पावर 8 है एंड दिस इज 7 की पावर x। ये वाला स्टेप समझ आया कि नहीं? ये पावर दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी। इट विल बिकम 7 टू द पावर 6। 7 की पावर 2, 7 की पावर 1, मतलब 7 की पावर 3 की पावर 3, मतलब पावर 7 की पावर 9 हो जाएगी। पावर 3 3 या 9, और ये चल रहा है 7 की पावर 8, गलत तो नहीं कह रहा हूं, और इधर चल रहा है 7 की पावर x। तो ये 9 से इधर कट जाएगा, यहां केवल एक 7 की पावर 1 बचेगा, क्योंकि 8 वो उसको काट देगा, एक ऊपर जाएगा 6 से 1 ले लेगा, तो ये 7 की पावर 5 बराबर 7 की पावर x, जिससे हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि x की वैल्यू 5 है। तो हमने क्या कहा, अप्रोक्सीमेशन का सवाल था, लेकिन ट्रीट इसको अप्रोक्सीमेशन की तरह करना है। कुछ बच्चों के साथ क्या गलतियां हो जाती है, वो अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि दोनों में से क्या करना है, दोनों को कैसे किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन दो अलग अलग चिड़िया हैं जो अलग अलग डाल पे बैठती हैं, तो इनको अलग नजरिए से देखना है। ठीक है, अगला सवाल अगेन अप्रोक्सीमेशन। मैंने क्या कहा, आसान है। यू विल ट्राई गाइस, लेट्स सी 40-50 सेकेंड्स मैक्स टू मैक्स। बनाओ बेटा बनाओ, शाबाश। देखो चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात पता है क्या है कि ना कुछ लोग हैं जो अच्छा आंसर करते हैं और कुछ लोग हैं जो थोड़ा सोचते हैं, अभी मतलब विचारते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, उनको समझने में टाइम लग जाता है। देखिए जैसे मैंने कहा ये अप्रोक्सीमेशन है, 20 का स्क्वायर है 400, डायरेक्टली भी करना स्टार्ट करो। अब ये 36 है और ये 24 है, अब ये 36 की गुणा 24 से करनी है। आधे लोग कंफ्यूज हो गए, भाई कैसे करोगे 36 गुणा 24? तो गुणा मत करो, क्योंकि अभी हो सकता है कि कुछ आपस में कैंसिल आउट हो जाए। और ये कितना है बेटा, 12 इंटू 3 का स्क्वायर 9। देखो तो कई बार ये चीज ध्यान रखनी है कि जब आप क्वेश्चन को करो आपकी निगाहें सामने होनी चाहिए कि वो डिवाइड में आ रहा है, कि उसे काट ना दे। मतलब आपने मल्टीप्लाई किया फिर आप काटोगे, तो मतलब आप वही चीज कर रहे हो कि आपने पहले क्या कहा कि आपने कैंची से कट किया किसी को, फिर आप उसको फेविक्विक से जोड़ रहे हो, तो वो मूर्खता होती है। तो ये ध्यान रखना है स्पेशली। तो आपने कहा 12 से मैंने कहा 3 बार, और 3 से मैंने कहा 3 बार, 3 से मैंने कहा 8 बार, तो जो गड़बड़ हो गया क्या?
एक मिनट, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, देख रहे हो छोटी सी गलती ले डूबती है। देखो ये 12, ये 2 का स्क्वायर 4 है, सॉरी माफ कीजिएगा। तो सॉरी सॉरी सॉरी, तो 12 तिया 36 और 4 से 6 बार, तो 6 तिया 18, 400 इंटू 18 7200। अब देख रहे हो वही वाली बात, देखो मैं आपसे कह रहा था ना कि नजर हटी दुर्घटना घटी। तो वही है कि 2 को अगर आप गलती से 3 लिख लिया तो समझ लो हो गया पोपट। एग्जाम में गलती तो स्वीकार होती नहीं, वही वाली बात है। एग्जाम बिल्कुल वही वाली बात है, जहर को जानबूझ के पियो या अनजाने में पियो। तो हम ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे अरे हमने तो गलती से पी लिया भैया माफ कर दो, तो जहर अपना काम करेगा, वो इंसान को मार देगा। तो आप भी ध्यान रखना कि आप एग्जाम में गलती, अगर गलती से भी गलती हो गई ना तो एग्जामिनर आपको क्षमा नहीं करेगा कि नहीं भाई गलती हो गई चलो बच्चे को नंबर दे दो। ठीक है, चलिए अगला आप मूव करते हैं। कुछ नंबर सीरीज के लॉजिक देखता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जिनको नंबर सीरीज के पैटर्न थोड़े से प्रैक्टिस कर रखी है। जल्दी जल्दी आओ, 4 ही सवाल है, उसके बाद फिर अर्थमेटिक पे चल रहे हैं। बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल लॉजिक है, क्लर्क लेवल है बिल्कुल। बहुत सिंपल लॉजिक है, मतलब मेरे हिसाब से तो मुझे कुछ खास लगा नहीं इसमें कि ये -10 हो रहा है, ये अगर आप देखोगे -20 हो रहा है, और ये सीधे -40 हो रहा है। तो नेक्स्ट नंबर आपका -80 हो रहा है, तो नेक्स्ट नंबर -160, मतलब जो डबल हो रहा है 5, 14 में से 6 गया 8, और 2 में से 1 गया 185, जो कि ऑप्शन में भी अवेलेबल है ना। तो नंबर सीरीज में भी आपको बराबर 2-4 सवाल रोज करते रहने, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लॉजिक में जंग लग जाए, हम एग्जाम में जा रहा रही क्या हो गया क्या हो गया। तो 2-4 सवाल रोज करते रहने, जैसे ऐसे हो जाए कि तुरंत एग्जाम में एकदम से बड़ा हो जाए क्वेश्चन। चलो अगला सवाल बनाएंगे जल्दी से फटाफट से। 16, 22, 33, जल्दी जल्दी उड़ाओ, हरी अब, है ना, ताकि हमारे लॉजिक में जंक ना लग जाए, इसलिए हमको ये प्रॉपर करनी चाहिए। चलो आ जाओ, बहुत सिंपल है। आपने कहा 16 में कितना जोड़ रहे हैं, 16 और 6 22, 22 और 11, 9 में से 3 गया 6, 16 जोड़ रहे हैं, और यहां कितना जोड़ रहे हैं 11, 21, तो डबल डिफरेंस 5, 5, 5, 5, 26, तो जोड़ देंगे 96। ऑप्शन में अवेलेबल भी, आंसर भी है। तो नंबर सीरीज के 2-4 सवाल रोज करते रहना, ताकि मैंने क्या कहा लॉजिक में जंग ना लग जाए। तीसरा सवाल जल्दी से, और 14 सवाल फटाफट, 30 सेकंड मैक्स टू मैक्स। 13, 27, 55, कोई डबल डबल तो नहीं चल रहे, लेकिन डबल तो लग नहीं रहा है मुझे, क्योंकि 153 का डबल 300 होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इस जैसे जैसी अप्रोच अभी मैं लगा पा रहा हूँ ना, ऐसी आपको भी कोशिश करनी है लगाने की। ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी करो फटाफट से, उड़ाओ बेटा उड़ाओ, आ जाओ। अब देखो जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा कि सवाल में मैंने आपसे यही कहा कि अगर हमें पता कैसे चला कि हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, हमें देखना है कि यार 90 ये डबल फील आ रहा था, ये डबल आ रहा था, लेकिन हमें आखिरी का ऑप्शन देखना। तो डबल कहीं फील नहीं आ रहा, क्योंकि डबल डबल आखिरी का डबल नहीं है। तो मैंने कहा यहाँ प्लस का 14 जोड़ रहा हूँ, यहाँ प्लस का 28 जोड़ रहा हूँ, और यहाँ अपने का प्लस का 42 जोड़ रहा हूँ, है ना, और यहाँ अपने का 13 में से 7 गया 56 जोड़ रहा हूँ। तो भाई ये पूरा का पूरा 14 का टेबल चल रहा है। तो नेक्स्ट नंबर विल बी व्हाट 70, तो ये 3 जोड़ेंगे 15 और 7 22, ऑप्शन में भी है मेरे भाई। तो आपको भी नंबर सीरीज बराबर आ रहे हैं कि लॉजिक में जंक नहीं लगाया, अभी दिमाग बराबर काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। चौथा सवाल घर के लिए दे रहा हूं, दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क। अच्छा एक शिकायत है मुझे आप लोगों से, आप जो भी आंसर मैं घर के लिए देता हूं उसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट नहीं करते हो।
मतलब ठीक है, हाँ दे दिया सर आपने, दे दिया, कोई बात नहीं। मतलब आपकी जिम्मेदारी बनती है, 1600 लोग कम से कम देख रहे हैं, ये 1600 तो आंसर करो। थोड़ा इस बात का वो रखा करो कि सर ने क्वेश्चन दिया है तो मैं इसका जवाब कमेंट सेक्शन में मेंशन करूं। एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि कितने लोग सीरियस हैं। तो आज मैं देखूंगा इसके नीचे मैक्सिमम कमेंट आने चाहिए। जितने क्वेश्चन मैंने होमवर्क ले दिए सबके आंसर चाहिए, अपना नाम भी लिखना और ये भी मेंशन करना कितने टाइम से तैयारी कर रहा हूं मैं। चलो लेट्स मूव टू सम अर्थमेटिक। आ जाओ, अब बात आती है असली पूरे अर्थमेटिक की जान, मतलब पूरे एग्जाम की जान अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक में अभी सवाल है पहला ट्रेन। अभी मैंने प्लस कोर्स में ट्रेन पढ़ाया था, तो लेट्स सी एक बार देखता हूं। बिल्कुल एसबीआई लेवल का ट्रेन है। एक कॉन्सेप्ट्स है, देखो अगर आप कॉन्सेप्ट्स को नहीं सीख रहे हो तो फिर वही वाली बात है, हमें ये पता ही नहीं कि शायद सर हमें करना क्या है। अब जैसे सवाल को पहले पढ़ो कि एक ट्रेन है जो इतने चल रही है, टनल को पार कर रही है, जिसकी लंबाई 2-3 है, वो 1 मिनट 4 सेकंड में पार कर रही है। कितने समय में इट विल क्रॉस दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई 9/16 है और कमिंग अपोजिट से आ रही है, इसको पार कर रही है। मतलब आप एक फ्रेमिंग को क्या दो, एक जगह दो कि फ्रेमिंग जब करनी है तो दिमाग में जगह दो कि यार ट्रेन में मैंने ये पढ़ा था, ट्रेन में मैंने ये सीखा था। चलो स्नेहा, ये क्लास डेली होती है क्या? हाँ ये क्लास डेली होती है। बच्चों बता दिया करो जो बच्चे पूछने वाले होते हैं। अब देखो, अब आपको कैसे करना है, चलो मैं करा ही दे रहा हूं। सबसे पहली कंडीशन आपको यह मालूम होनी चाहिए कि जब कोई रेलगाड़ी किसी ट्रेन को पार करती तो कंडीशन क्या होती है। किसी रेलगाड़ी ने ट्रेन को पार किया, सॉरी टनल को पार किया, तो एस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, टनल की लंबाई डिवाइड बाय टाइम, यही तो होती है। अब आपने इस पे कंडीशन रखी, उस ट्रेन की स्पीड कितनी है, 63 है, तो आपने कहा 63 मल्टीप्लाई 5/18 से कर दी। अब मैंने कहा कि जो ट्रेन की लंबाई है वो 2/3 इट्स लेंथ, मतलब टनल की लंबाई। तो अगर ट्रेन की लंबाई मान लीजिए 3x है तो टनल की लंबाई 2x हो जाएगी। और कितने समय में पार कर रही है, 1 मिनट 4 सेकंड। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, 4 सेकंड 64 सेकंड। ये वाली इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई, बस ये। एवरीवन फास्ट बेटा, को कॉन्सेप्ट्स नहीं समझोगे तो कितने सेशन कर लो, 1 कर लो या 1000 कर लो, लेवल वही रहेगा। हाँ लेकिन कॉन्सेप्ट भी सीखोगे तो मजा आएगा कि ट्रेन ने पार किया किसको, टनल को, तो 63 5/18 और 3x 2x कहां से आया कि जो लंबाई है वो 2/3 है लेंथ किसकी, ट्रेन की। तो ट्रेन की लंबाई 3, टनल की अपने आप 2 हो गई, 3 और 2 5। अब मैंने क्या कहा, 9 7 जा 63, 9 दूनी 18, 2 से मैंने काटा 32 बार, 7 दूनी 14, 7 3 21 और 1 22। तो ये 5 से 5 कट गया, x की वैल्यू आ गई। एक बार हाँ या ना बोलो। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, यस और नो। कॉन्सेप्ट है, मैं हमेशा बोलता हूं अगर हम कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं तो इससे अच्छी बात कोई है ही नहीं। थम्स अप फास्ट कि 7 दूनी 14, ये हमने कैलकुलेट किया 2 से 32 टाइम्स। चेक करते रहो। देखो अब हमें क्या निकालना है कि x मैंने निकाल दिया, तो मेरे पास में ट्रेन की लंबाई कितनी है, L कितना हो जाएगा, 224 × 3 मतलब 672 मीटर। अब बोल क्या रहा है कि इस ट्रेन ने अपोजिट को पार किया, तो कंडीशन S1 S2, ट्रेन की लंबाई 672 और जो दूसरी ट्रेन की लंबाई है वो 9/16 है इट्स लंबाई, मतलब इसका 9/16। तो 16 4 जा 64, 16 दूनी 32 और 9 दूनी 18, 9 चौको 36 और 1 37 और डिवाइड बाई क्या निकालना है, 80। अब दोनों की स्पीड को जोड़ लो, 63 और 27 कितना हो जाएगा, 90। देखो तो 90 इंटू बेटा 5/18 सही। एक बार हाँ या ना बोलो, कमेंट फास्ट, एवरीवन फास्ट, यस। तो मैंने क्या कहा कि अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होगा तो फिर वही वाली बात है कि आप ऐसे हजारों सेशन लगा लो, कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं है उस सेशन का। तो आप क्या कीजिए, ऐसे सवालों के, ऐसे कॉन्सेप्ट्स के लिए ही मैं आपको बोलता हूं कि आप प्लस कोर्स में आइए। क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है, जैसे आप मेरे साथ आए अभी, सपोज कीजिए आपने एक सवाल किया, आपको लगा यार ये सवाल तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि इसका बेसिक भी है कोई। अगर बेसिक्स आप कर लोगे तो शायद चीजें आसान हो जाएंगी, है ना। तब इसको सॉल्व कर लेंगे। 18 से 5, 5 5 25, 8 और 2 10, 7 7
14 और 1 15, 6 3 9 और 1 10 एंड डिवाइड बाई 80। 25 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 42 सेकेंड। बेस्ट। चलिए अगले सवाल की तरफ चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5/18 कहां से है? जिन बच्चों को बेटा 5/18 समझ नहीं आ रहा, मैं उनसे खास तौर पे कहूंगा तुम्हें तो खास तौर पे जरूरत है बेटा ज्वाइन करने की, वरना एग्जाम में भी ये पूछते रहोगे कि मैं यहां कहां से आया। चलो शाबाश, आ जाओ। बोट एंड स्ट्रीम और टाइम एंड डिस्टेंस में कल पढ़ा भी रहा हूं स्पेशल, पैसा नहीं है। हाँ वही बता दूंगा। तो उसको मैं हटवा दूं, उसको सुबह लगवाता हूँ 9 बजे। 7 बजे लगा, 7 बजे होती है। चलो भाई आ जाओ। तो देखो कैसे करेंगे, समझते हैं, आ जाओ। हाँ भाई देखो, जैसे मैंने अर्थमेटिक पढ़ाना शुरू किया, बालक अपने आप कम हो गए, क्योंकि उनको भी पता है कि वो अर्थमेटिक पढ़ना नहीं चाहते। यही होता है एग्जाम में भी, जैसी बारी आती है ना तो अपने आप ही कम हो जाते हैं। आ जाओ। एक बोटमैन है जो क्या करता है कि 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रहा, अप स्ट्रीम में जा रहा, तो 20 घंटे लगते हैं। उसने देखा कि अगर मैं 12 किलोमीटर जा रहा हूं विद द स्ट्रीम, है ना, अगर मैं 12 किलोमीटर जा रहा हूं, अच्छा एक वर्ड लिखा है यहाँ पे विद द स्ट्रीम। अच्छा आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इंग्लिश पढ़ी होगी? सबने पढ़ी होगी। देखो मैंने आपको 2 चीजें बताई जब भी मैंने बोट पढ़ाया, कि अगर कहीं पे लिखा है विद द स्ट्रीम, है ना, तो विद लिखा है, और कहीं पे अगेंस्ट लिखा है, 2 वर्ड याद कर लो। तो अगर अगेंस्ट लिखा है तो मतलब अब आप मेरे उल्टे हो, है ना, अगेंस्ट विद द स्ट्रीम। तो बोल क्या रहा है, देखिए कि ये देखता है कि 12 किलोमीटर जा रहा हूं विद द स्ट्रीम, और वही चीज, वही मतलब उतने ही समय में मैं 4 किलोमीटर जा रहा हूं अगेंस्ट द टाइम, मतलब डाउन अप स्ट्रीम। मतलब ये हुआ कि 12 किलोमीटर जो मैं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से जा रहा हूं विद द स्ट्रीम, उतना ही समय 4 किलोमीटर जा रहा हूं अगेंस्ट। ये देखो ये बराबर है टेक्निकली। देखो हमेशा याद रखना साथियों कि मैथ्स मतलब भाषा, मतलब लैंग्वेज। अगर आप लैंग्वेज को फ्रेम कर पा रहे हो तो आप एग्जाम में बढ़िया कर पा रहे हो। अगर आप फ्रेम ही नहीं कर पा रहे हो, अर्थमेटिक में सबसे ज्यादा दिक्कत की बात यह है कि हम लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, विद द स्ट्रीम अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब जितने समय में वो 12 गया उतने में वो 4 गया। तो भाई आपने कहा ये बराबर है, तो यहां से 4 से मैंने काटना 3, तो डाउन स्ट्रीम रेशियो अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम यहां चला जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिख लो कि 3 बराबर, या 3 अप स्ट्रीम बराबर डाउन स्ट्रीम, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को। बस अब यहां से कंडीशन बना लो कि डाउन स्ट्रीम में आप 45 गए, इसमें इतना गए, तो ही फाइंड क्या निकालना है, स्पीड, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो आप क्या कहोगे, 45 में डाउन स्ट्रीम में गया, और ठीक है 45 में इसमें गया, अप स्ट्रीम में 20 घंटे लगे। बस अब डाउन की जगह में आप रख लेना, डाउन आ जाएगा, अप आ जाएगा, और डाउन अप आ जाएगा तो बोट निकालना है जोड़ के डिवाइड बाई 2, करंट निकालना है माइनस करके डिवाइड बाई 2, है ना, सही है। एक बार थम्स अप करो। एक प्रियंका बोल रही है मास्टर जी किसी की सुनते नहीं है। अब एक बात बताओ, तुम अगर कुछ कहो तो मैं सुनाऊं। भाई एक बात बताओ पहले मुझे, कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? तुम्हें मैं इतनी बार बता चुका हूं कि भाई अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही तो आ जाओ अनअकैडमी प्लस पे ज्वाइन कर लो, बोट एंड स्ट्रीम 3-4 घंटों में पढ़ा रहा हूं। चलो इसी के साथ मैं अगले सवाल को यहाँ पे एंड करूंगा, और अब एक 10 बजे हमारा सेशन है जिसपे हम लोग आपको बहुत अच्छी, यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं ना मास्टर जी नहीं सुनते, अब सुना नहीं आ रहे 10 बजे, ठीक है। तो 10 बजे आप लोगों को बच्चे करके सुनाएंगे, सारे बच्चे आ जाओ। और कल के लिए खासतौर पर धमाका जो मैंने लगाया था उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि कल धमाके में मैंने क्या किया। देखिए कल है सुपर सैटरडे, ठीक है, तो कल आप लोगों को मैं कुछ एक टॉपिक है जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, उस टॉपिक का नाम बताओ क्या हो सकता है। एक टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, उसके लिए मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप आओ। जो भी बच्चे हैं जिनको लगता है कि अरुण सर अर्थमेटिक हमको नहीं आता, तो एक टॉपिक है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, उसकी 3 घंटे की क्लास होगी, और उस टॉपिक का नाम है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, है ना। तो कल एक टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। आपको करना कुछ नहीं है, ना ही कोई पैसे देने और ना ही कुछ इसमें अलग से रॉकेट साइंस लगानी। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की 3 घंटे की क्लास है पूरी, ठीक है।
ये पूरी 3 घंटे की क्लास कल मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं। टाइमिंग क्या है वो नोट कर लो। सुबह 10 बजे आ जाना टाइमली, उसके बाद 12 बजे और उसके बाद 5 बजे। मतलब ये 3 अलग अलग भाग में होगा, ठीक है। पहली क्लास 1, ये क्लास 2 और ये क्लास 3। तो एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। जो प्लस वाले हैं वो भी आ जाना, और जो इस पे जो फ्री वाले हैं वो तो कराएंगे यार। तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस कल पूरा एक 3 घंटे में पूरा खत्म करेंगे। इस पे रेशियो मेथड के साथ साथ, इस पे लॉजिकल मेथड के साथ साथ बेसिक मेथड भी बताऊंगा। तो चलिए, सेशन को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। लाइक कर देना, 1700 लोग लाइक करके बैठे भाई। बाकी जितने भी लोग आए थे वो कहां चले गए? लाइक कर दिया करो, इसके पैसे ही लगते हैं ना, ठीक है। लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ये कल के लिए तैयार कर देना। और इसको जितना हो सकता है ना फेसबुक पे डाल देना कि भाई कल अरुण सर 3 घंटे की मैराथन क्लास लेके आ रहे हैं, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। जिसको पढ़ना है वो कल सुबह 10 बजे का रिमाइंडर सेट कर लो। अनअकैडमी पर चले जाओ, मैं दिखा भी देता हूं आपको। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। गूगल खोल लेना, ठीक है बेटा। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर रखी होगी सब लोगों ने, और उसमें बैंक एग्जाम सर्च कर लेना। और कुछ नहीं करना है, सिंपल सा प्रोसेस। सर्च का ऑप्शन आएगा, ठीक है। सर्च के ऑप्शन पे आपको मेरा नाम सर्च कर लेना है। आपको सर लिखना भी नहीं पड़ेगा, वो दिख जाएगा आपको बाय, मतलब ट्रेंडिंग में दिखेगा। ये देखो, ये रहा है ना। तो आपको नाम लिखना अरुण सिंह रावत। इस तरीके से आप जाओगे मेरी प्रोफाइल पे, और यहां पर आपको मेरी क्लासेस दिख जाएगी। नीचे आओगे ना, स्पेशल क्लासेस, ठीक है। तो यहां पे जब आप आओगे तो यहां पे कोड मांगेगा वो आपसे। ऐसे क्लास ओपन नहीं होगी, आपसे कोड मांगेगा, इनवाइट कोड। उस इनवाइट कोड पे आप ये मेंशन करोगे और आपकी क्लास अनलॉक हो जाएगी। तो याद रखना कि कोड मांगेगा, है ना, ऐसे कुछ मत भर देना इसमें, पता चला क्लास ही ना खुले फिर रोते रह जाओ। तो अनलॉक कोड इसका AVP10 आप डाल दीजिएगा, ठीक है। 10 बजे मिलते हैं। विशाल सर, पुनीत सर भी होंगे, और जो आपको बहुत सारी बातें जो बच्चे बीच में बोल रहे थे ना कि सर ये बताओ वो बताओ, तो वहां पे मिलते हैं। अब एक BK विकास है बेटा, विकास आ जाओ, बात करेंगे कि कैसे और अच्छा विकास होगा। चलो, थैंक यू सो मच साथियों, गुड बाय। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस। पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी, इनकी भोगते बड़ा भारी है।